जवानों की आवाज गूंजती है और सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पर गिर जाते हैं, परंतु कोई आह नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है। तो बस एक अलौकिक तेज और उस तेज में अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, पर यह बात अब भी जहन में रहनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु अब भी भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां थीं जो मानव के सपनों को खंडित कर देती हैं। और तब मन में बस यही भाव जागृत होने लगता है, सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय, ये आज़ादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया। और खोते हुए भारत का एकमात्र कारण है अनीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मौन है। अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है? युग के अर्जुन धनुष उठा ले, गीता का प्रमाण है। अवगुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति और मौलिक चिंतन, वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र हैं? अभी स्वदेशी तंत्र उपेक्षित, मिला कहाँ सम्मान है? और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को प्रबल, सशक्त, सफल और प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हम सुयोग्य स्वचरित्र नेतृत्व का चयन करके अपने भारतीय संविधान को और परिपुष्ट बनाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र के चुनाव का बिगुल बजाया जा चुका है। और ऐसे में हमें प्रण लेना है, प्राणों में ले संकल्प शक्ति, मानवता के प्रति अचल भक्ति। तुम चढ़ो ध्येय के शिखरों पर, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति। और जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा जो निर्भय, निष्पक्ष और निष्कलुष होगा, और तब हम यह कहने में पूर्णतया सक्षम होंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से यही अनुरोध करूंगी कि मन में यही भाव रखें कि देश की कीमत जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी। एकता और सतरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत।